Hello guys, how are you? You are welcome in biology class. In the last video, we have completed fertilization and implantation. Next, today we will study pregnancy and embryonic development. लास्ट वीडियो में हमने इम्प्लांटेशन कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ब्लास्टोसिस्ट के चारों ओर ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बनती हैं और ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स एंडोमेट्रियम वॉल, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल से अटैच हो जाती है, जिसे कि इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद ये ट्रोफोब्लास्ट सेल से ये फिंगर लाइक आउटबोर्स निकलती हैं, जिन्हें कोरियोनिक विलाई कहते हैं। और ये कोरियोनिक विलाई ये यूट्राइन टिश्यूज और मैटरनल ब्लड से सराउंडेड रहती है। कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यूज के इंटरडिजिटेट होने से, यानी आपस में ये एक दूसरे से ज्वाइंट होकर इंटरडिजिटेट हो जाती हैं और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाती हैं, जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटल विलाई और इसी से ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। और ये प्लेसेंटा एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन, मदर से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करती है और एम्ब्रियो में जो CO2 और एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल बनते हैं उसको एम्ब्रियो से रिमूव करने का वर्क करती है। प्लेसेंटा एम्ब्रियो से एम्बिलिकल कॉर्ड, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, इससे कनेक्टेड रहता है और ये अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो डिफरेंट सब्सटेंस है वो मदर से फीटस में और फीटस से मदर में ट्रांसपोर्ट होने का वर्क करते हैं। इसी समय प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह वर्क करता है इस समय, और एंडोक्राइन टिश्यू की तरह इसलिए करता है क्योंकि इससे कई हार्मोन सिक्रीट होते हैं और ये हार्मोन्स हैं, ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सभी हार्मोन प्लेसेंटा के थ्रू सिक्रीट होते हैं और ये प्रेगनेंसी के समय ही सिक्रीट होते हैं। और प्रेगनेंसी के लास्ट समय एक और हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे कहते हैं रिलैक्सिन हार्मोन, जो कि ओवरी से सिक्रीट होता है। और ये सभी हार्मोन वुमेन में प्रेगनेंसी के समय रिलीज होते हैं। साथ में और दूसरे हार्मोन भी प्रेगनेंसी के समय रिलीज होते हैं, जिनका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एक्सेट्रा। इन हार्मोन के मैटरनल ब्लड में इंक्रीज होने से ये हार्मोन्स किसमें हेल्प करते हैं? ये फीटल ग्रोथ, फीटस की ग्रोथ में के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मदर में मेटाबॉलिक चेंजेस जो होते हैं उसके लिए, और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में ये सपोर्ट करते हैं ये सभी हार्मोन्स। जब ये जो इनर सेल मास है, जो ब्लास्टोसिस्ट में इनर सेल मास था, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट होकर ये डिफरेंट 3 लेयर्स, सबसे पहले 2 लेयर्स में डिवाइड होता है। इसमें 2 लेयर्स बनती हैं, आउटर लेयर को कहते हैं एक्टोडर्म और इनर लेयर को कहते हैं एंडोडर्म। कुछ टाइम बाद एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म के बीच में एक और लेयर बन जाती है जिसे हम कहते हैं मीसोडर्म। और इन तीनों लेयर के, जिनको जर्मिनल लेयर्स कहते हैं, और इन जर्मिनल लेयर्स के बनने के बाद ये जो फीटस है उसमें डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स का इन्हीं लेयर से ही फॉर्मेशन होता है। जब जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, सर्टेन सेल्स होती हैं, और ये सर्टेन सेल्स ये कहलाती है स्टेम सेल्स। ये सेल्स ये ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में डेवलप होने के लिए इनमें कैपेबिलिटी होती है। यानी ये जो स्टेम सेल्स हैं जो कि इनर सेल मास में प्रेजेंट होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, और इनमें ये हर ऑर्गन और टिश्यूज में चेंज होने की, गिव राइज करने की टेंडेंसी होती है। अब जब इम्प्लांटेशन हो गया, फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी जब होती है तो फर्स्ट मंथ जो प्रेगनेंसी का होता है उस समय हार्ट डेवलप हो जाता है। हार्ट की जो बिगनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है और फर्स्ट मंथ में ही जो स्टेथोस्कोप से
जो फीटस डेवलप हो रहा फीटस है उसकी हार्ट बीट को, हार्ट साउंड को सुना जा सकता है। सेकंड जो मंथ है, जो प्रेगनेंसी के बाद के सेकंड मंथ है, उसमें फीटस में लिम्स और डिजिट डेवलप हो जाती है। थर्ड मंथ यानी कि 12 वीक के बाद, यानी थर्ड मंथ जो प्रेगनेंसी का होता है, उसमें जो डेवलप हो रहा फीटस है उसमें मेजर ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि लिम्स, एक्सटर्नल जिनाइटल ऑर्गन्स, यानी सेक्स डेवलप हो जाता है यहाँ पर। तो ये डेवलप हो जाते हैं। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपेयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड, ये 5th मंथ पर पता चलता है, यानी फीटस का में जो फर्स्ट मूवमेंट है और उसके हेड पर जो हेयर्स डेवलप होते हैं, ये 5th मंथ तक ये पहचाने जा सकते हैं, ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। और 24 वीक का मतलब 6th मंथ के बाद द बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर्स आईलिड्स, यानी 6 मंथ का जब फीटस होता है तब बॉडी फाइन हेयर से कवर्ड हो जाती है, साथ में आईलिड्स सेपरेट हो जाती है, आई लैशेज बन जाती है। और लास्ट बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी जब प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ होता है 9th मंथ, द फीटस इज फुली डेवलप्ड, फीटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है एंड रेडी टू डिलीवरी, और डिलीवरी के लिए तैयार होता है। तो इस तरह से फीटस का डेवलपमेंट होता है यूट्रस में। और प्रेगनेंसी का जो ह्यूमन में प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है वो 9 मंथ का होता है। 9 मंथ में प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है, जिसे गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। गैस्टेशन पीरियड के बाद, जिसे हिंदी में गर्भावस्था कहते हैं, 9 मंथ की होती है, और उसके बाद जो फीटस है वो डिलीवरी के लिए तैयार होता है। तो ये था फीटस का डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन का मतलब होता है बेबी का बर्थ, डिलीवरी, एंड लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब मिल्क इजेक्शन। ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।